नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश तोमर आज फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक कल्चर में। दोस्तों, एमएसपी से ज्यादा रेट दे रहे हैं व्यापारी आपके गेहूं की, आपके फसल के। क्यों है ऐसा, आइए पता करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, विश्व भर में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण आ रहे खाद्य संकट के कारण पूरी दुनिया में गेहूं की कमी पड़ रही है। रशिया और यूक्रेन मिलाकर दोनों देश लगभग 25% गेहूं का एक्सपोर्ट करते हैं। विश्व में हो रहे गेहूं एक्सपोर्ट का लगभग 25% हिस्सा रशिया और यूक्रेन से आता है। ये दोनों देश बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में इन दोनों देशों में चल रहा है युद्ध और इस युद्ध के कारण हो रही है गेहूं के आयात की कमी। अब इसी के कारण गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इन दोनों देशों में भीषण युद्ध चल रहा है। अब इस कारण 50 से 40% तक अनाज के दामों में वृद्धि हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में। दोस्तों, अब हम आंकड़ों के जरिए आपको समझाना चाहेंगे ये पूरा खेल है क्या। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन मिलाकर लगभग 104 मिलियन टन का गेहूं उत्पादन करते हैं, जो वो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारे कंट्रीज को। इजिप्ट, नाइजीरिया, गल्फ कंट्रीज, बहुत सारे देशों में उनका अनाज जाता है। दोस्तों, वहीं हम बात करें भारत की, तो हम लगभग 100 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हर साल करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो रशिया वीट एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, यूक्रेन नंबर 5 है और भारत नंबर 18 है। ऐसा क्यों है? दोस्तों, भारत के अपना कंजप्शन बहुत बड़ा है। हम जो भी अनाज अपने यहां उगाते हैं उसको हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए ही खर्च करना पड़ता है। दोस्तों, आज की तारीख में एक्सपोर्ट्स के रेट बहुत बढ़े हुए हैं। सारे व्यापारी लोग अच्छे दामों पर किसानों से गेहूं खरीद रहे हैं और उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार ने भी विश्व के सभी पटलों पर यह कहा है कि हम भारी मात्रा में गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे हम सारी दुनिया को मुहैया करा सकते हैं और हम सभी का पेट भर सकते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन क्या ये संभव है? तो दोस्तों, आइए आंकड़ों के जरिए समझना चाहते हैं कि ये क्या संभव है या नहीं, और अगर संभव है तो इसका नुकसान और फायदा क्या है। दोस्तों, भारत अपने उत्पादन का सिर्फ 1% ही एक्सपोर्ट करता है। अगर हम आंकड़ों के जरिए समझने का प्रयास करें तो साल 2021 में लगभग 10 लाख टन गेहूं का उत्पादन हमारे देश में हुआ और साल 21-22 में लगभग 11 लाख टन गेहूं का उत्पादन हमारे देश में हुआ। अब दोस्तों, हम ये समझना चाहेंगे कि हम एक्सपोर्ट कब करते हैं। दोस्तों, हम आपको समझाना चाहते हैं कि कोई भी देश किसी एक्सपोर्ट की स्थिति में कब जाता है, कब वो एक्सपोर्ट करता है। जो उत्पादन हुआ उसके बाद जो आपकी घरेलू आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करी जाएगी। उसके बाद सेंट्रल रिजर्व का एक नियम है कि हमारे पास खाद्य सुरक्षा कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 40 लाख टन गेहूं भारत की खाद्य सुरक्षा में इकट्ठा किया जाता है, जो हमारे बुरे वक्त में, बुरे दिनों में काम आता है। इतना स्टॉक, बफर स्टॉक सरकार को अपने पास रखना होता है। उसके बाद जो गेहूं बचता है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 10 लाख टन गेहूं का उत्पादन हमारा 2021 में हुआ और 21-22 में लगभग 11 लाख टन उत्पादन हुआ। अब हमारी आवश्यकताएं कितनी है, हम इस पर गौर करते हैं। तो हमारी आवश्यकताओं में जो हमारा गेहूं खर्च हुआ वो लगभग 2021 और 21-22 में 10 लाख टन ही हमारी आवश्यकताओं में इस्तेमाल हुआ। तो अगर हम देखें कि हमारा जो उत्पादन हुआ और हमारा जो खपत है हमारे देश की, इसमें ज्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। यहां एक छोटा सा बफर है जिसको हम आयात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व की बात में। सेंट्रल भंडारण में हमारे पास कितना स्टॉक है? सेंट्रल भंडारण में जो हमारा स्टॉक है, जो एफसीआई हमें रिपोर्ट्स देती है, 40 लाख मीट्रिक टन हमारे पास होना चाहिए, जो आज की तारीख में 180 लाख मीट्रिक टन हमारे पास उपलब्ध है। तो सरकार की नजर इस केंद्रीय भंडार पर है कि हम इस भंडार से अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर लेंगे और एक्सपोर्ट्स भी कर लेंगे। दोस्तों, यहां एक बात समझने की है कि हमारा जितना प्रोडक्शन है उतने ही हमारी लगभग खपत है। थोड़ा सा डिफरेंस है जिसका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। केंद्रीय भंडारण हमारा थोड़ा सा ज्यादा है, जिस पर सरकार और सरकार के लोगों की नजर है या एक्सपोर्टर्स की नजर है कि जिसको हम विदेशों में भेजकर पैसा कमा सकते हैं या विदेशी मुद्रा को कमाया जा सकता है। दोस्तों, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत के पास एक स्पेशल प्रिविलेज है कि वो अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए बैंकों से कर्ज लेती है। जो सरकार है वो किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदती है, उसका भारत सरकार अपने पास भंडारण करती है और बुरे वक्त में इस्तेमाल करती है और गरीबों को खाद्य सुरक्षा के नाम पर
सस्ता राशन से सस्ता गेहूं मुहैया कराया जाता है। उसके लिए सरकार जो किसानों को पैसा देती है वो बैंक से लेती है, इंटरनेशनल मार्केट से लेती है। WTO की संधियां हैं जिसमें स्पेशल प्रिविलेज भारत को मिला हुआ है कि वो सस्ते दरों पर बैंकों से या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेती है और उस पैसे से किसानों से गेहूं खरीदती है और जो सस्ता गेहूं सरकार के पास उपलब्ध होता है वो गरीबों में वितरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये खाद्य सुरक्षा नियम भारत में लागू है। तो दोस्तों, जब भारत सरकार सस्ते कर्ज पे लिए हुए पैसे से जो उसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उसने जो गेहूं का भंडारण किया है उसको कैसे एक्सपोर्ट कर पाएगी, इस पर सरकार की नीति अभी क्लियर नहीं है। ये सस्ते दरों पे लिया हुआ कर्ज है जिससे किसानों से हमारी सरकार ने गेहूं को खरीदा है और वो एक्सपोर्ट कैसे होगा, क्या इस पे कोई अन्य देश आपत्ति नहीं उठाएंगे, ये बात देखने वाली होगी आने वाले समय में। अच्छा, अगर हम ये मान भी लें कि कोई अन्य देश इस पे आपत्ति नहीं उठाएंगे, आज की तारीख विश्व के लिए कठिन समय है, तो जो हमारे पास स्टॉक है इसको हम विदेशों को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो क्या उसके दाम उतने ही होंगे जितने हमें आज इंटरनेशनल मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, या जो हमें स्पेशल प्रिविलेज फाइनेंसेस के तौर पर मिलते हैं क्या वो WTO या अन्य देश उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों, अब जिक्र करते हैं व्यापार के बाजार के दूसरे पहलू की। जब पूरे विश्व में खाने का संकट पैदा हो चुका है, अब भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। भारत बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हम डेटा उठा के देखें तो लगभग 66 लाख मेट्रिक टन फरवरी तक ही हम एक्सपोर्ट कर चुके थे, और जो अब हमने लक्ष्य रखा है भारत ने 100 से 150 लाख मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट का, यह भी लगभग आसानी से पूरा होता नजर आ रहा है। तो जब हम इतनी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास स्टॉक्स जो हैं, हमारे पास जो बफर स्टॉक्स हैं, उस पे हमारे पास फाइनेंशियल संधियां नहीं है, उनके पास हमारे पास अभी परमिशंस नहीं है उसको बेचने की, तो बाजार में जो उपलब्ध है वही गेहूं आज की तारीख में एक्सपोर्ट हो रहा है। ये बात हमारे क्लियर हो गई, क्योंकि सरकार ने अपने गोदामों से गेहूं एक्सपोर्ट नहीं किया है। अभी सरकार एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, प्राइवेट व्यापारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो महंगे दामों पे आज बाजार से गेहूं खरीद रहे हैं और विदेशों में भेज रहे हैं। इससे जैसा कि आपको पता होगा कि आज की तारीख में MSP से ज्यादा बाजार में गेहूं बिक रहा है। MSP 20 रुपए 15 पैसे की लगभग सरकार ने तय करी थी और सिर्फ सरकार गेहूं नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि बाजार में 22 रुपए 23 रुपए पे गेहूं व्यापारी लोग खरीद रहे हैं और उसको उठा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए कि अब जब इतनी भारी मात्रा में व्यापारी उठाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार ने एक्सपोर्ट के रास्ते खोल दिए हैं, तो क्या ये हमारे यहां महंगाई को नहीं लेके आएगा? आज की तारीख में अगर हम देखें तो थोक महंगाई 15% के आसपास चली गई है और 7% हमारी रिटेल महंगाई है। अगर हम इस महंगाई के चैप्टर को खोल के देखें तो आपको पता चलेगा भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस महंगाई का 14% हिस्सा गेहूं से आ रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गेहूं की वजह से महंगाई पर असर पड़ा हो। अन्य चीजों से महंगाई पर असर पड़ता है, पेट्रोल से, तेल से, कच्चे तेल से, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि गेहूं टोटल महंगाई का 14% हिस्सेदार बन रहा है। इतनी महंगाई देश में आ रही है, इस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। हाँ, किसान का जरूर एक फायदा है कि उसको MSP से ज्यादा रेट मिल रहा है, लेकिन किसान के साथ साथ और भी देश में गरीब वर्ग है जो बड़ी मुश्किल से अपनी 2 वक्त की रोटी गुजार पाता है। और आने वाला समय इतना महंगा हो रहा है कि देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हम एक्सपोर्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं, हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत 18वें नंबर पर है गेहूं एक्सपोर्ट्स में। ये यूं ही नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं, हमारी खुद की आवश्यकता बहुत है। हमारे पास जो बफर स्टॉक्स है वो सरकार के कंट्रोल में है, वो अंतरराष्ट्रीय संधियों में फंसे हुए हैं। तो क्या अब वो बफर स्टॉक्स जनता में बांटे जाएंगे और जनता से इस बार जो अनाज पैदा हुआ है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा? अगर ऐसा भी किया गया तो भी एक महंगाई की बड़ी विकराल परिस्थिति हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। हमारी हर चीज महंगी हो चुकी है। दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप क्या टिप्पणी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, इस बारे में भी हमें विस्तार में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।